तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे एल्विस टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देख सकते हो ये हमारे पास है जो यानी कि सबमर्सिबल 2 HP आई हुई है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है। ऑयल फील्ड हमारे पास मोटर है। ओके, इस तरीके से देखिए, इस पर हमारा ऑयल है। इसको हम निकालेंगे और इसे करेंगे साफ़। ओके, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। पहले तो इसको आपको खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद फ्रेंड्स आपको इसका ऑयल वगैरह है जो सही से निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसका ऑयल को हम निकाल लेते हैं। ये हमारा यानी कि टार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, इस तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ थोड़ा थोड़ा। ओके, तो देख लीजिएगा। ओके, और आपको इसका ऑयल वगैरह को निकाल के फ्रेंड्स इसको साफ़ करना अच्छे तरीके से। तो चलिए, ये हमारी जो मोटर है काफ़ी यानी कि बुरी तरीके से अंदर से जली हुई है फ्रेंड्स। और इसका है जो हमने वायरिंग वगैरह भी इस तरीके से निकाल दिया है। ओके, निकालने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसमें ऑयल का काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो इससे हम पेट्रोल से साफ़ करेंगे और आपको पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि जो हमारा यानी कि सबमर्सिबल का वायरिंग होता है वो किस तरीके से होता है। जिस तरीके से हमारा फर्राटा फैन का वायरिंग होता है उस तरीके से है जो हमारा सबमर्सिबल का भी वायरिंग होता है। तो पेट्रोल से हम साफ़ कर लेते हैं और जो सबमर्सिबल का वायरिंग किस तरीके से होता है, डाटा वगैरह हम आपको बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसका डाटा हम है जो दिखा देते हैं, कितना है इसका हमारा डाटा लगेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से है जो हमारा यानी कि 2 HP का जो सबमर्सिबल होता है उसका डाटा है फ्रेंड्स। आप देख लीजिएगा, यानी कि जो हमारी मोटर है वो हमने आपको बता दी है पहले कि हमारी 24 स्लॉट है जो सबमर्सिबल मोटर है और 2 HP ऑयल फील्ड की ये मोटर है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि जो हमारा यानी कि सबमर्सिबल का जो डाटा होता है थोड़ा ही डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से आप फर्राटा फैन की वायरिंग करते हो उस तरीके से आपकी है जो सबमर्सिबल की भी वायरिंग होती है। ओके, तो आप हमने है जो थंबनेल में आपको बताया था कि जिस तरीके से आप फर्राटा फैन की वायरिंग करते हो उसी तरीके से है जो हमारी यानी कि सबमर्सिबल की वायरिंग होती है। फ़र्क क्या होता है हमारा डाटा में होता है। तो हम आपको क्या होता है फ़र्क डाटा में वो आपको हम दिखा देते हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 24 स्लॉट 2 HP ऑयल फील्ड सबमर्सिबल वायरिंग मोटर वाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे वाइंडिंग डाटा डायरेक्ट ही लिख दिया है। ओके, देखिए, और यहाँ पे जो हमारा रनिंग का जो यानी कि SW वायर है वो आपको कौन सा लेना है वो इसमें डिफरेंट है। देखिए, रनिंग का जो SW वायर है आपको L या कॉपर दोनों ले सकते हो आप। 22-23 नंबर दोनों वायर को आपको लेना है। आपको दोनों वायर को लेना 22 नंबर और 23 नंबर वायर को आपको लेना है L या कॉपर। ओके, और जो आपके फ्रेंड्स यानी कि इसमें है जो आपके टर्न रहेंगे रनिंग कॉइल में, जो आपके यहाँ पे हम टर्न लिख देते हैं। यहाँ पे 22-23 नंबर से जब आप इसमें टर्न लगाओगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एक यानी कि एक यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। सेट देखिए, सेट आपके 2 रहेंगे। ओके, लेकिन एक सेट में आपकी यानी कि 3 कॉइल रहेंगी। फ़र्क यही होता है, कॉइल में फ़र्क होता है। फर्राटा फैन की जो कॉइल होती है वो एक होती है, उससे आप है जो 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 में उसी कॉइल को घुमा देते हो। ओके, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। सबमर्सिबल में इसमें ऐसा होता है कि इसकी अलग-अलग कॉइलों को बनाना पड़ता है। ओके, सिर्फ यही डिफरेंट होता है हमारी सबमर्सिबल वाइंडिंग में। ओके, तो यहाँ पे हमारे टर्न होंगे एक कॉइल में। ओके, एक कॉइल में जो हमारे टर्न होंगे यहाँ पे 29 टर्न होंगे। ओके, एक कॉइल में 29 टन होंगे तो आपकी यानी कि 2 सेट हैं ये, तो आपके दोनों सेटों में हैं जो 6 कॉइल होंगी उन सभी में आपके 29 टन होंगे। ओके, एक कॉइल में आपके 29 टन होंगे तो आपकी 6 कॉइल हैं, तो 6 कॉइल में प्रत्येक कॉइल में आपके 29-29 टन होंगे। ओके, तो आपको 29 टन लगाना है और हम आपको बताएंगे, अब वीडियो में भी बताएंगे किस तरीके से लगा रहे हैं टन। ओके, और देखिए, जो आपका स्टर्निंग का वायर होता है वो आपको एल या कॉपर कोई भी ले सकते हो। तो अगर आप कॉपर से वायरिंग कर रहे हो तो कॉपर से ठीक है, और अगर आप एल से कर रहे हो तो एल से भी ठीक है। ओके, तो कॉपर भी आप ले रहे हो तो आपको 23 नंबर वायर लेना है। और इसमें जो हमारे टन होंगे, यहाँ पे हमने टन तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पे हम टन लिख देते हैं। हमारी कितने हैं, 29 टन है। ओके, और यहाँ पे हमारे टन होंगे फ्रेंड्स जो कि SW के होंगे, स्टर्निंग के टन होंगे हमारे यहाँ पे हमारे यानी कि 40 टन होंगे। ओके, इसमें हमारा एक सिंगल ही वायर लगेगा, सिर्फ ओनली 23 नंबर, और जिसमें यानी कि दोनों सेटों में हमारे यानी कि टर्न रहेंगे 40-40। ओके, जैसा कि पहले सेट में जो आपके 3 कॉइल हैं उसमें 40 रहेंगे तीनों में प्रत्येक में, और दूसरा सेट में भी आपके यानी कि 40 ही टर्न रहेंगे, वो भी यानी कि 23 नंबर SW वायर से। ओके,
इतना हो गया। और इसकी भी कॉइलें आपकी होगी जो 6 होगी कॉइलें, और सेट आपके 2 होंगे। देखिए 4 सेट में आपका फर्राटा फैन वाइंडिंग हो जाता है। 4 जो आपके यानी कि कॉइलें होती है फर्राटा फैन की, वो आप यानी कि 4 कॉइलों से उसे वाइंडिंग कर देते हो अच्छे तरीके से। जैसा कि आपको पता है कि एक कॉइल से आपका है जो यानी कि 6 स्लॉट निपट जाते हैं, 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12। तो आपके 2 कॉइल से हैं जो आपके 12 सेट निकल जाते हैं, यानी कि 12 स्लॉट होते हैं वो आपके निकल जाते हैं, ओके, भर जाते हैं। तो आप फर्राटा फैन का इस तरीके से यूज कर सकते हो जिस तरीके से हम बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप एक छोटा कॉइल, और 1 से 8 से 1 से 10 में बड़ा कॉइल, और 1 से 12 में उससे बड़ा कॉइल डलता है, वो हम आपको बताएंगे। ओके, तो आपको इतना पता चल गया कि ये है हमारा डाटा। और स्टार्टिंग में जो आपकी पिच तो सेमी होती है, जैसा कि आपको पता है फर्राटा फैन में भी 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 होती है पिच, ओके। तो इस तरीके से इसमें भी हमारी सबमर्सिबल में 2 एचपी हो या 1 एचपी हो, उसमें भी हमारी जो यानी कि पिच होती है वो सेम होती है। अब इसमें पीवीसी की बात करें तो फ्रेंड्स, फर्राटा में आप पीवीसी है 5 नंबर लगा सकते हो, और किसी किसी बड़े फर्राटा में 7 नंबर भी पीवीसी लग जाती है। तो इसमें भी हम 7 नंबर पीवीसी या ग्रीन पेपर क्लास आपके पास सी हो तो आप ग्रीन पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 7 नंबर पीवीसी ही लगाइएगा, ओके। और जो हमारे यानी कि कैपेसिटर होगा इसमें हमारा यानी कि 36 से लेके 50 माइक्रोफैराड तक आप इसमें है जो 2 एचपी की जो सबमर्सिबल होती है उसमें आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारा पूरा वाइंडिंग डेटा है। और आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि ये हमारा मान लीजिएगा सबमर्सिबल का ही स्टेटस है, या आप फर्राटा का स्टेटस समझ सकते हो। लेकिन सबमर्सिबल का स्टेटस है, और आपको हम इसमें सबमर्सिबल की वायरिंग किस तरीके से होती है डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, और आपको वीडियो में भी रियल करके दिखाने वाले हैं, ओके। तो वीडियो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसमें यानी कि एक रनिंग का सेट ले लेते हैं, जो कि हमारा एक में है जो हमारा 29 टन लगा हुआ है, जो कि हमारा छोटा वाला कॉइल होता है। तो यहाँ से हम डालेंगे एक स्लॉट से, और 8 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहाँ पे 8 आ रहे हैं, एक बार और गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो आपका हो गया यानी कि एन, यानी कि एनर। और जब आपका इसमें जाएगा ये कॉइल इस तरीके से, ओके, इस तरीके से घूमेगा ये कॉइल, ओके। तो ये कॉइल आपका इस तरीके से घूमेगा, और यहीं से आपका यानी कि ये आउटर वायर निकलेगा, ओके, इस साइड, ओके, ये आउटर होगा। अब आपका है जो ये आउटर है, ये कॉइल, एक कॉइल छोटी वाली डल चुकी है, ये आउटर आपका दूसरी वाली कॉइल से भी जुड़ा हुआ है, ओके, जुड़ा हुआ है। तो ये आपका आउटर है जो आपका आगे जाएगा, इनर की ओर जाएगा, ओके। थोड़ा हम जूम कर देते हैं इस तरीके से, तो आपको क्लियर ही दिखाई देगा। जो आपका ये इस साइड आउटर निकला हुआ है, एक कॉइल छोटा वाला आपका डल चुका है। अब दूसरा कॉइल है जो आपका यानी कि इसी से लगा हुआ है, जो कि आउटर आपका ये आउटर आगे आ जाएगा, ओके। तो ये वाला आउटर हमारे इसके आगे इस वाले स्लॉट में जाएगा इस तरीके से। तो आपका है जो 1 से 10 वाला स्लॉट भी भर जाता है इस तरीके से, ओके। और इससे भी आपका एक आउटर इस तरीके से निकलता है, ओके। ये आउटर भी आपका आगे जाएगा, तो 1 से आपका है जो 12वां स्लॉट है जो इस तरीके से भर जाएगा, ओके। अब 12 में से जो आउटर निकलेगा आपका ये रहेगा इस तरीके से, ये आपका आउटर होगा, ओके। तो ये आपको हमने समझाया था कि ये पहली कॉइल का आउटर आपका आगे जाता है, दूसरी कॉइल का भी आउटर आपका आगे जाता है, और जो तीसरी कॉइल का आउटर रहता है वो यहीं पर रहता है, इस साइड रहता है, ओके। तो इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से हमारा जो आउटर है इस तरीके से यहाँ पे ही रहेगा। इस तरीके से आपका पहला यानी कि 1 कॉइल और 2 कॉइल 3 कॉइल डल जाते हैं, एक साइड आपका पूरा डल जाता है। और आपको इस तरीके से इस साइड भी वाइंडिंग करनी होती है, थोड़ा देख लीजिएगा इस तरीके से, ओके। इस तरीके से आपको वाइंडिंग करनी होती है, थोड़ा इस तरीके से जूम कर देते हैं, अब देखिएगा। तो इस तरीके से भी हम यहाँ से 1 से 8 स्लॉट लेंगे। देखिए आपको यहाँ पे 2 स्लॉट ऊपर की ओर छोड़ना है, और यहाँ से लेना है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्राटा की तरह ही वाइंडिंग होता है। इस तरीके से आपका एक कॉइल है जो रनिंग का डल जाएगा, ये आपका इनर होगा, यहाँ से आपका आउटर निकलेगा, ये आउटर आपका आगे जाएगा जिस तरीके से हमने आपको बताया था इनर की ओर,
और आपका 1 से 10 में भी आपका ये है जो सेट दूसरा वाला यानी कि दूसरा कॉइल डल जाता है और इससे भी आपका आउट निकलेगा, ये भी आपका आगे जाएगा इस तरीके से और ये भी आपका इस तरीके से यहाँ पे निकलेगा। तो आपका यहाँ पे ये आउटर निकलेगा और यहाँ पे इनर रहेगा। तो आपका है जो दोनों जो आपके सेट होते हैं यानी कि रनिंग के डल जाते हैं प्रॉपर तरीके से। और आपको स्टार्टिंग का भी इसी तरीके से डालना है। देखिए आपके यहाँ पे 1 2 3 4 6 यहाँ पे बचे हुए हैं और यहाँ पे भी आपके 6 बचे हुए हैं। तो आपको इस तरीके से स्टार्टिंग का भी सेट डालना होता है। अब आपको क्या है, पहले तो आपको स्लॉटों में पीवीसी को लगाना पड़ेगा। ओके, जो पीवीसी होती है 7 नंबर से लगाना पड़ेगा। और फिर जब आप इसमें है जो कॉइल डालोगे तो उसके ऊपर भी एक पीवीसी को आपको लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी जो कॉइल है वो यानी कि उसका इंसुलिन वगैरह ना हटे। तो वो आपको ध्यान से लगाना है और हम आपको वीडियो में बताएंगे अभी। आप अगर डायग्राम देखना अच्छा लगता है तो डायग्राम देखिएगा और आपको अगर वीडियो रियल में देखना अच्छा लगता है तो वो देख लीजिएगा। तो हमारे 2 हैं जो रनिंग के सेट डल जाते हैं। अब 2 हमारे स्टार्टिंग के बचते हैं, तो यहीं से हम है जो स्टार्टिंग का सेट डालेंगे। ओके, मान लीजिएगा यहाँ से गिनेंगे हम तो यहाँ तक हमारे 8 आएंगे, 6 स्लॉट हमारे बीच में होंगे। तो यहाँ से है जो हम स्टार्टिंग का सेट को डाल देते हैं इस तरीके से। ओके, ये स्टार्टिंग का सेट डल चुका है, ये हमारा इनर है और स्टार्टिंग का ये हमारा आउटर भी इनर के आगे जाएगा इस तरीके से। और ये इसका भी आउटर हमारा इसके आगे जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा आउटर हाँ यहाँ पे निकल आएगा। ओके, इस तरीके से आपका ये रनिंग का डल चुका है, स्टार्टिंग का डल चुका है। अब वो आपको है जो इस तरीके से ए वाला 3 आपकी साइड छूटे हुए हैं और 3 स्लॉट साइड छूटे हुए हैं। आपको इस तरीके से जो आपने स्ट्रिंग का पहला सेट डाला हुआ है उस तरीके से आपको दूसरा सेट भी डालना है। ओके, तो यहाँ से 1 से 8 में हम डालेंगे इस तरीके से। एक बार हो गया, एक छोटा वाला कॉइल डल चुका है, ये हमारा इनर है। यहाँ पे हमारा आउटर निकला हुआ है, ये आउटर आपका इनर की ओर जाएगा इस तरीके से। ये आपका यानी कि फिर से यहाँ पे दूसरी कॉइल का आउटर निकलेगा, ये भी आपका आगे जाएगा आउटर में और आपका फिर फाइनली यहाँ पे आउटर निकल आएगा। ओके, आपके हैं जो यानी कि 2 आउटर निकलेंगे स्टार्टिंग के और 2 आउटर निकलेंगे इनर के। ओके, इस तरीके से निकलते हैं। तो आपके हैं जो 4 इस तरीके से रीडें हैं जो निकल आती हैं। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे रनिंग के आपके 2 निकले हुए हैं, यहाँ पे देखिए सही से देखिएगा। और स्टार्टिंग के जब आपने इनर को यानी कि डाला हुआ था पहला सेट, आपको यहाँ पे देखिए आपका जो इनर यानी कि फर्स्ट है रनिंग का, ये आपका इनर है, ये आपका इनर है और ये आपका आउटर है। ओके, आउटर को आपको दूसरी कॉइल की जो आउटर होता है यानी कि दूसरा सेट आपका इनर का होता है, यहाँ पे लिखा है यानी कि फर्स्ट सेट आपका डाला हुआ है। यहाँ पे आपके सीधा हम बता देते हैं, आपके 4 हैं जो वाइल निकले हुए हैं इनर रनिंग से। ओके, 2 आपके हैं जो आउटर हैं और 2 आपके हैं इनर है। ओके, इस तरीके से निकले हुए हैं। इसी तरीके से आपके स्टार्टिंग के भी निकले हुए हैं, 2 आउटर और 2 इनर। ओके, आपको क्या करना है, आपको 1 से 3 कनेक्शन करने होते हैं। जिस तरीके से आप डाटा फैन करते हो उसी तरीके से आपको इसके कनेक्शन है जो करना पड़ेगा। ये आपका आउटर निकला हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग का रनिंग का ये वाला आउटर निकला हुआ, ये आउटर जाएगा आपका यहाँ से 1 2 3 कहाँ पे जाएगा आपका इनर पे। ओके, देखिए यहाँ पे है जो हमारा आउटर निकला हुआ है, ये आपका जाएगा इस वाले इनर को छोड़ के। ओके, यहाँ पे इस तरीके से 1 से 3 आपका ये कनेक्शन होगा, आउटर से आउटर कनेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से आपके स्टार्टिंग के होंगे और इनर के होंगे। तो आपके जो वायर होंगे 4 निकल के आएंगे यहाँ पे, जैसा कि 2 वायर आपके आएंगे इनर रनिंग की और 2 वायर आएंगे आपके स्टार्टिंग के इनर। ओके, इस तरीके से स्टार्टिंग और इनर को आपको जोड़ देना है, कॉमन कर देना है, जो कि आपका डायरेक्ट सप्लाई में जुड़ेगा और 2 आपके कंडेंसर के निकल आएंगे। जिस तरीके से आप फर्राटा फैन का कनेक्शन करते हो 1 से 3, उस तरीके से इस सबमर्सिबल का भी कनेक्शन होता है। चलिए हम आपको बताते हैं वीडियो में किस तरीके से हम वायरिंग कर रहे हैं, वो आपको हम दिखाते हैं।
तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारे पास फर्मा है जो कि यानी कि आप देख पा रहे होंगे 2 HP का फर्मा है। यहाँ पे हम कॉइल को बना रहे हैं जो कि हमारे यानी कि रनिंग कॉइल बन रही है, तो रनिंग कॉइल को हम बना लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, 2 रनिंग कॉइल के सेट होते हैं हमारे, इसी फर्मा से 2 सेट हमारे बन जाएंगे। और आपको पता है कि यानी कि एक कॉइल में आपको 29 टन लगाना है, जो कि आपको 2 वायर को लेना है साथ में, तो आप ले लीजिएगा। इस तरीके से हमारे हैं जो 6 सेट यानी कि 6 कॉइल बन चुके हैं, 2 सेट बन चुके हैं। अब हम डालेंगे फ्रेंड्स इसमें यानी कि जो आपका यानी कि समरसेबल होता है, तो इसमें हमने PVC को पहले ही लगा लिया है। और इसके PVC के ऊपर ही हमारे पास यानी कि वाइट कलर की PVC है जो कि आपको दिख नहीं होगी, तो इसको हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप इसमें कॉइल को डालोगे तो आपके कॉइल का जो इंसुलिन वगैरह होता है वो नहीं छिलेगा। ओके, तो इस तरीके से एक छोटा वाला कॉइल को आपको लेना है और लेने के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से कर लेना है। ओके, तो 1 से 8 में आपको डालना है, जिस तरीके से हमने आपको पिच बताया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से है जो हम 1 से 8 में डाल रहे हैं। हमारे 6 स्लॉट हैं जो बीच में छूटे हुए हैं। और आप देख लीजिएगा, आपको जो इनर वायर है आपको अपने साइड करना है, आगे की ओर करना, जिस साइड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जैसा भी आप भरो उस तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से है जो हम पहला कॉइल को अच्छी तरीके से नीचे की ओर बैठा देते हैं और इसके ऊपर है जो हम ग्रीन पेपर या तो फिर आपको PVC 7 नंबर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम PVC को लगा लेते हैं। देखिए थोड़ा आपको यू आकार का बनाना होता है और इस तरीके से जो PVC को लगाना होता है। तो आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको कॉइल को खिसकाते हुए PVC को लगाना होता है। तो इस तरीके से है जो हमारा PVC एक साइड का लग जाता है और दूसरे साइड का भी PVC इसी तरीके से लगाएंगे। ओके, तो ये हमारा दूसरे साइड का भी PVC लग चुका है। और लगने के बाद फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, कॉइल की जो आपको फिनिशिंग होती है वो करनी होती है। तो आप कॉइल को इस तरीके से बैठा लीजिएगा आगे और पीछे दोनों, और इस तरीके से आप कॉइल को बैठा लीजिएगा। ओके, इस तरीके से है जो हमने बैठा लिया है कॉइल को। आप फ्रेंड्स हमारा यानी कि दूसरा कॉइल आएगा जो कि आपको हमने बताया हुआ था डायग्राम के माध्यम से, 1 से 8 से 1 से 10 होगा हमारा। 1 से 10 में हमारा यानी कि एक दूसरा कॉइल आएगा रनिंग का। तो ये दूसरा कॉइल है, आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पहले कॉइल का आउटर है, ये हमारा आगे की ओर जाएगा, जैसा कि हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ था। किसी किसी को डायग्राम के माध्यम से समझ में आता है और किसी को यानी कि देखने पर वीडियो समझ में आता है। तो हम दोनों ही आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा है जो दूसरा कॉइल भी डल चुका है रनिंग का। तो 1 से 10 में हमारा इस तरीके से डल जाएगा। और आपको जो आप इसमें है जो PVC को लगाते हो, जिससे आपका यानी कि ये आपकी कॉइल होती है वो यानी कि छिले नहीं, कहीं पे इंसुलिन वगैरह ना हो, उसे आपको निकाल के PVC को जो आपका टुकड़ा होता है उसको लगाना पड़ता है। तो आप यानी कि स्लॉट में PVC को लगा लीजिएगा और किस तरीके से टुकड़े नाप आपके सब आप तो काट सकते हो। ओके, तो हमने वो वीडियो नहीं बताया है, सिर्फ आपको बताना ये था कि जो फर्राटा फैन की वायरिंग होती है उसी तरीके से हमारी है जो फ्रेंड्स यानी कि इस समर की वायरिंग होती है। ओके, तो ये हमारा यानी कि अभी एक लास्ट का कॉइल आ चुका है जो कि हमने अभी बनाया नहीं हुआ था, तो उसको हम बना लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारा फर्मा है वो हमने इसमें 6 कॉइलें 2 कॉइलें बनाई थी यानी कि स्टार्टिंग की, और 2 रनिंग की कॉइल को बनाया हुआ था, यानी कि एक सेट हमने बनाया हुआ था। ओके, तो इस तरीके से हम अब एक सेट और बना लेते हैं स्टार्टिंग और रनिंग का। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा यानी कि देख पा रहे होंगे ये डल जाता है फर्स्ट, यानी कि अब देखो इस तरीके से आपका ये दोनों इस तरीके से डल जाते हैं। अब आपका स्टार्टिंग का से डलेगा। स्किप कर दिया वीडियो क्योंकि हमने आपको डायग्राम में बता दिया था और वीडियो भी काफ़ी हमारा लंबा हो रहा है, इसकी वजह से हमने स्किप कर दिया है। देखिए 3 सेट हमारा इस साइड डला हुआ है और 3 साइड हमारा उस साइड, ये हमारा यानी कि स्टार्टिंग का कॉइल है जो कि रनिंग का है। ओके, तो ये रनिंग का है। स्टार्टिंग का जो हमारा इनर फैला कॉइल है इनर वाला यानी कि स्टार्टिंग का, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से डला हुआ है जिस तरीके से हमने पहले डाला हुआ था। तो अगर आपने डायग्राम देखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है जो वायरिंग करते हैं। जिस तरीके से फर्राटा फैन की वायरिंग करते हैं उसी तरीके से हम सबमर्सिबल के भी वायरिंग को करते हैं। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ हमारा कॉइल का होता है कि ये इसमें कॉइल हमारी अलग अलग होती है और उसकी एक कॉइल होती है। ओके, तो इसको लॉक कर लिया है दोनों साइड, आपको दोनों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इस तरीके से हम हैं फ्रेंड्स यानी कि अपना स्टार्टिंग का पहला सेट डाल चुके हैं। इस तरीके से हम दूसरा डालेंगे और तीसरा कॉल डालेंगे, दूसरा कॉल डालेंगे और तीसरा कॉल डालेंगे। तो देखिए दूसरा कॉल हम डाल लेते हैं इस तरीके से। कुछ आपको पहले तो
इस तरीके से, यानी कि जो ग्रीन पेपर हो तो ग्रीन पेपर लगा लीजिएगा। अगर आपके पास क्या मोटी पन्नी वगैरह हो तो उसको भी आप लगा सकते हो, कि कड़ंक वाली पन्नी होती है जो। तो ये हमारा दूसरा है जो कॉल डल रहा है स्टडिंग का। देखिए जो आपका आउटर वायर है वो हमारा आगे की ओर है, क्योंकि ये दूसरा भी हमारा डल चुका है। और डलने के बाद फ्रेंड्स इसे हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से। तो आप लॉक कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए इस तरीके से है जो हमने है जो चारों कॉलों को इस तरीके डाल दिया है, ओके। दो दो जो हमारा यानी कि सेट था, एक कॉल में 3 कॉल थी, तो हमारे चारों यानी कि जो चारों सेट होते हैं वो डल चुके हैं। अब हमें जो इसको देखना है कि ये हमारा यानी कि कितने इंच में आ रहा है, उतने इंच का हमें है जो ग्रीन पेपर को काटेंगे, क्योंकि इसके जो हमारे गोलाई में होता है इसको पीवीसी को लगाना पड़ता है हमें। तो चलिए इस तरीके से है जो इसके बगल में हम गोलाई में यह हमारे यानी कि वाइनिंग बॉडी में टच ना हो, रनिंग और स्टडिंग्स में आपको लगाना पड़ता है, और बॉडी में भी आप लगा सकते हो। तो चलिए इस तरीके से है जो हम रनिंग और स्टडिंग के बीच में पीवीसी को लगा लेते हैं, थोड़ा इस तरीके से काट के, ओके। तो चलिए जो हमारा स्टडिंग का इसको इस तरीके से करेंगे, और इसके बीच में हमें जो ग्रीन पेपर 7 नंबर लगा देंगे, इस तरीके से लगा दिया। और इस साइड भी इस तरीके से हम हैं जो लगा देंगे, ओके। जैसा कि आप फराडा फैन में स्टडिंग के बीच में यानी कि लगाते हो, ये ग्रीन पेपर उस तरीके से इसमें भी लगता है, ओके। और इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसकी सिलाई करनी होती है। तो चलिए इसकी सिलाई भी आपको कर देते हैं, इस तरीके से सिलाई कर दी है हमने, ओके। और करने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हमारा यानी कि फ्रंट साइड तो अब हो गया है पूरा ही, अब हमारे बैक साइड रह चुका है। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन के वायर है। तो चलिए कनेक्शन के वायर भी आपको हमने बताए हुए थे डायग्राम के, किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए ये हमारे 2 वायर निकलते हैं रनिंग के, और 2 हमारे निकलते हैं स्टडिंग के, ओके। तो आपको रनिंग और स्टडिंग को दोनों को जोड़ देना है, जिस तरीके से आप है जो यानी कि फराडा फैन का कनेक्शन करते हो उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग और रनिंग को दोनों को जोड़ देना है। ये आपका आएगा फैंस, यानी कि जो आपका डायरेक्ट ही लाइट में जुड़ता है, ओके। और जो आपके रहेंगे जो रनिंग का आपका वायर रहेगा वो रहेगा रेड, और जो आपका स्टार्टिंग का रहेगा वायर वो रहेगा येलो, और जो आपका यानी कि डायरेक्ट वायर होगा वो होगा आपका यानी कि ग्रीन, ओके। तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग और रनिंग को जोड़ दिया है, इसमें आपको वायर को दे देना है जो आपका ग्रीन वायर होता है, डायरेक्ट ही लाइट में जोड़ता है। जो आपका येलो और फ्रेंड्स रेड होता है वो आपको कनेक्शन में जोड़ना होता है, जो कि रेड पे आपका सीधा मोटर चलता है सीधा गति में, और अगर रनिंग पे जाता है वो आपका सप्लाई, तो रनिंग पे जाएगा तो आपका सीधा मोटर चलेगा, जिसका आपका यानी कि पानी होता है पंखा के ऊपर ही आएगा। तो इस तरीके से है जो हम वायर को लगा लेते हैं। तो आपको पहले इसके ऊपर कैंसिल वगैरह निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद इस तरीके से देखिए हमारे फ्रंट साइड और बैक साइड के भी कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारे वायर भी निकल आए हों, ओके। तो यहाँ पे हमने काला वायर यूज़ किया है, जो कि आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा यानी कि रेड वायर है वो हमारा कॉमन है, और जो ब्लू और रेड है ये हमारा कंडेंसर के वायर होंगे। तो दोनों वायर इस तरीके से